माता जी, सभी भक्तों को नवरात्रि के 7वें दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। माता जो कालरात्रि है उनका 7वें दिन दिवस होता है और 9 रूपों में माता अपने अपने सामर्थ शक्ति से हम सबको मुँह मांगा वरदान देती है। जो जितनी शक्ति से भजता है, पूजता है, उसे उतनी ही शक्ति से धन धान, आशीर्वाद, दया, दृष्टि, समृद्धि, कीर्ति, साहस सब कुछ प्राप्त होता है। जितनी भावना, जितनी प्रेम, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास, जितना आत्मविश्वास, जितनी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना, जितनी साफ सफाई, जितना सामर्थ, उतना सब कुछ माया और मोह से छोड़कर माता आपको आशीर्वाद देती है। माता के 9 रूपों में हम 9 दिन ही बड़ी भक्ति और प्रेम से माता को मनाते हैं, उनको पूजते हैं कि माता हमें हमेशा यूं ही दया दृष्टि हम पर बरसाए रखे और हम जीवन में किसी प्रकार से कुमार्ग पर ना जाएं। इस संसार में रहते हुए अपने जीवन में किसी प्रकार से कुपात्र ना बने, किसी प्रकार का दोष ना मड़े हम पर और यूं ही प्रेम और सादगी से जीवन यापन होता रहे और माँ हम पर यूं ही आशीर्वाद बरसाए रखे। माँ कालरात्रि को सभी जानते हैं, जैसा कि नाम से विख्यात हैं काल और रात्रि। ऐसी माता जो कि कालों की काल हैं, ऐसी माता हैं जिनका 7वें दिवस ये दिन है और इनकी महिमा अपरंपार है। आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, वह 3 नेत्र हैं, माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंडों की माला धारण करती हैं। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे बहुत अधिक परेशान थे, बहुत अधिक भयातुर थे। बहुत उसने आतंक मचा रखा था। चारों तरफ उसका बोलबाला, सिर्फ खून खराबा और केवल व्यवधान डालने के अलावा कुछ नहीं था। सभी परेशान हो गए थे। धरती, पाताल, स्वर्ग, तीनों लोकों में सभी तरफ हाहाकार मच गया। सभी परेशान हो गए। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास जा पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया और इसके बाद मां पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। जब माता जी के सामने प्रश्न रखा गया और माता जी को ये कष्ट सुनाए गए, सभी
देव दानव असुर गंधर्व सभी ने जब ये बातें बताई तो फिर माता जी से रहा नहीं गया और माता जी ने स्वयं कालरात्रि का रूप धारण किया। कालरात्रि का जब रूप धारण किया, इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके साथ घोर युद्ध किया, बराबर उसके सर गाजर मूली की तरह काटे, परंतु विशेषता वही थी कि उसकी एक रक्त की बूंद यदि धरती पर गिरती थी तो फिर से एक रक्त बीज नया खड़ा हो जाता, फिर से वही राक्षस, फिर से उसका पुनर्जन्म हो जाता था और फिर से वही ललकार युद्ध। माता बराबर अपनी शक्ति से उनको काटती हुई जा रही थी, लेकिन जहां जहां जैसे जैसे बूंद गिर रही थी वहां वहां एक रक्त बीज फिर से युद्ध करने के लिए आतुर हो जाता था और घोर ललकार से माता को जोर जोर से ललकारने लगता था। माता ने भी समझा कि ऐसा ही सिलसिला, ऐसा ही ये अगर काम होता रहा तो ये तो कभी इसका अंत नहीं होगा। फिर क्या किया, मां ने खप्पर लिया और उसका संहार करके खप्पर में उसका रक्त भरकर और अपने मुख में उसको पान किया, उसको भर लिया और इस रूप में मां पार्वती कालरात्रि बनी। वही ये जो रूप है वही मां कालरात्रि का है। उन्होंने इस दुनिया को, इस संसार को, ब्रह्मांड को, धरती को, स्वर्ग को, पाताल को, त्रिलोक को, मनुष्यों को, सुरों को, गंधर्वों को, सभी जीव जंतुओं को इन असुरों से, ऐसे आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए मां ने जो रूप धारण किया वही कालरात्रि का रूप है। मां कालरात्रि कब कब आती हैं? जब जब भक्त उन्हें पुकारते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमः नमस्तुते। अर्थात हम जब कालरात्रि को इस बीज मंत्र से बोलते हैं तो निश्चित तौर पर कालरात्रि मां हमारी तकलीफें सुनती हैं, हमारी समस्याएं सुनती हैं और सुनकर यदि हमारी आत्मा सही है, हमारी शक्ति में सामर्थ्य है, हमारी भावना निर्मल है तो निश्चित तौर पर हमें फल प्राप्त होता है। जय माता दी।